बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है क्लास 7 की काउंटडाउन और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट 1 सेट्स। सेट की हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर्स होंगे वो आपस में वेल डिफाइंड होंगे, लाइक ए बी सी अप टू सो ऑन सी। ये अल्फ़ाबेट्स हैं और वेल डिफाइंड है। अगर हम इसको किसी कैपिटल लेटर से यूज़ कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट की टाइप्स है। सेट की कितनी टाइप्स होती हैं? सेट की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है कि अगर आप, जैसे ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, अगर आप इसी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे, लाइक ये क्या है, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह अगर हमने टेबुलर फॉर्म में लिखनी है तो जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट में है, और अगर हम इसको ए बी सी जी की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में। जो हमारे पास लास्ट फॉर्म है वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कुछ नोटेशंस यूज़ होती हैं, लाइक वाइल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। ये नोटेशंस के ज़रिए जब हम सेट को डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है? अगर हमारे पास सेट में हम इन नोटेशंस के साथ वाइल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, अगर हम इन नोटेशंस का सेट में यूज़ करें तो वो हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसको अगर मैंने राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैं कैसे राइट करूँगी? ए इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स इस पूरे सेट को डिनोट कर रहा है, वाइल एक्स, और ये एक्स जो है कौन सा, क्या चीज़ है, कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से, एक्स बिलोंग टू ए। ये हमारे पास सेट क्लोज हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास डिफरेंट सेट होगा, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक डिफरेंट उसकी सेट को राइट करने की डिफरेंट नोटेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर हमारे पास एक है वी, एक सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स का। वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये एक हमारे पास एक ये सेट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेट है सेट ऑफ ऑल कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? अगर हम अल्फ़ाबेट्स में से ए ई आई ओ यू निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बचते हैं तो उनको हम कहते हैं सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बी सी डी, ठीक है, अप टू सो ऑन जे। अच्छा, तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों सेट्स का कम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मोस्टली तौर पे हमारे पास यूज़ किया जाता है कम्प्लीमेंट में। कम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट से पहले हम डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस हमारे पास अगर कोई से भी 2 सेट्स हैं, लाइक मेरे पास एक ए सेट है, ये है 1 2 3 4, ठीक है। एक बी सेट है 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है, अच्छा, ए हमारे पास, अगर मैंने ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी? ए वाले सेट में से बी वाले जितने नंबर्स हैं वो माइनस कर दूँगी। अब देखिए हमारे पास ए में कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4। बी में कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। 5 6 इसमें नहीं है तो हमारे पास पूरा सेट क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ये ए डिफरेंस बी है। अगर इसी तरह मैं बी डिफरेंस ए निकालती हूँ, बी डिफरेंस ए, तो बी वाले सेट में से मैंने ए के एलिमेंट्स माइनस कर देने, यानी ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो बी में हों और ए वाले सेट में ना हो। अब बी में कौन से नंबर्स हैं जो ए में नहीं हैं? बी में 5 है, 6 है, बाकी 1 2 3 4 दोनों ए में हैं। तो ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हो गया? डिफरेंस का। अब डिफरेंस के बाद हम आगे चलते हैं कम्प्लीमेंट में। कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है अगर आपने किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, इसका मैंने फाइंड आउट करना है कम्प्लीमेंट।
1 2 3 4। इस सेट का, ये एक सेट है, इस सेट का मैंने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीमेंट। तो जब भी आपके पास इस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने को कहेंगे तो आपके पास लाजमी एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है ए का, ठीक है। ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, इसका हमने फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट। जब भी आपके पास किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा तो आपके पास एक लाजमी यूनिवर्सल सेट गिवन होगा जो कि उस सेट से बड़ा होगा। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ठीक है। ये मैंने रैंडमली अपनी तरफ से सेट सपोज किया। अब मैंने इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, कंप्लीमेंट का हमारे पास फार्मूला होता है ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस डिफरेंस 1 2 3 4। अब इसका आंसर तो आपको पता है क्या होगा। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 यानी इस वाले सेट के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, यानी वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में हो और ए में ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6 7 अप टू सो ऑन 10। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट।